दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप पांचों प्रकार के बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो निश्चित ही दोस्तों इसमें मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप 1 लाख रुपए से भी ऊपर की कमाई हर महीने कर सकते हैं। अगर पांचों तरीके का बिजनेस अगर आपका सही तरीके से अगर चलने लगा, सही रूप में अगर आपने पांचों तरीके अगर आपने अपना लिया गांव में, तो दोस्तों अगर लगभग देखेंगे आप अपने तर्क से भी अगर आप इसको समझेंगे तो भी दोस्तों आप आसानी से अगर महीने का मैं 1 लाख रुपया अगर कहूं, यानी कि प्रतिदिन का 3 से 5 हजार रुपए के बीच में लगभग कमाई हुआ, यानी 3,000 कम से कम 3,000 से लेकर 1.5 लाख महीने मैंने आपको बताया, यानी कि 3 से 5 हजार रुपए रोज की कमाई करनी है। तो दोस्तों 5 ऐसे तरीके मैं बताने जा रहा हूं, जो भी लोग इस तरीके को अपनाए हुए हैं, अगर पांचों तरीका अगर एक साथ कोई भी व्यक्ति शुरू करे तो निसंकोच दोस्तों अगर कुछ न कुछ भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कमाई होगा तो भी दोस्तों 3,000 से कम पांचों बिजनेस को जोड़ करके इनकम आपका नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन यह तरीका कौन कौन सा है, यह बिजनेस कौन कौन सा है, 2024 में कौन सा तरीका है जो गांव में एक तरीके से कोई भी व्यक्ति अकेले चाहे, मतलब अपने परिवार में अपने परिवार के साथ रहते हुए चाहे तो उस व्यापार को 5 ऐसे तरीके जो एक साथ शुरू कर सकता है और उस बिजनेस को शुरू करके जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छी खासी इनकम कर सकता है। दोस्तों ये आज समझने वाली बात है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें 5 बिजनेस साथ में कर सकते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप कोई भी तरीका देखिए, कुछ भी देखिए, अगर आप समझते नहीं हैं, आज मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि आप ये बिजनेस कीजिए इतना कमाइए। मैं ये बात बताने वाला हूं कि अगर आप पैसे कमाने की इच्छा से अगर गांव में हैं, आपके पास पूंजी है, संपन्न आदमी है, चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यापार करे जिससे 1.5 लाख महीना आसानी से कमाई हो, तो दोस्तों 5 जो मैं तरीके बताऊंगा वह चाहे तो आप उस योग्य हो सकते हैं। आप पांचों तरीका कर सकते हैं, आप अपने परिवार में रहकर वह व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज का जो मैं तरीका आपको जो बताने जा रहा हूं वह तरीका एक तरीके से आपको जानना ही चाहिए कि एक साथ 5 बिजनेस कैसे किया जा सकता है, किस लाइन में, किस सेक्टर में ऐसा विकल्प है जो एक साथ 5 बिजनेस कर सके। और पांचों बिजनेस से ये नहीं है कि उसमें कमाई नहीं होगा, पांचों बिजनेस से अगर सही तरीके से चल रहा है तो 1 लाख रुपए महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1.5 लाख रुपए महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें जो लोग किए हैं उनको पता है अच्छी खासी इनकम हो सकती है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बिजनेस के बारे में बताते हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिएगा कि मैं पांचों तरीके बताऊंगा और चाहे तो आप पांचों तरीके से एक व्यक्ति है तो भी आप कर सकते हैं, लोगों को काम पे रख सकते हैं। लेकिन आप मतलब एक सेक्टर है, एक लाइन ऐसा है जिसमें पांचों तरीके अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों देखिए, अनेकों तरीके हैं। मान लीजिए आप उतना आधुनिक युग, ये जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी का भी युग है, अगर टेक्नोलॉजी से मान लीजिए बहुत से लोगों को पैसे कमा लेते हैं, बहुत से लोग नहीं कमा पाते। इसलिए दोस्तों हम ऑफलाइन तरीका आपको बता रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप खेती का काम करते हैं, समझिएगा बात को, अगर गांव में रहते हैं, घर से पैसे कमाना चाहते हैं तो खेती का अगर काम करते हैं तो खेती में सब्जी की खेती करके समझिएगा तरीका को कि कैसे आप एक ही व्यक्ति एक ही जगह से ये सब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, खेती यानी कि सब्जी की खेती करके अच्छी खासी कमाई किया जा सकता है, ये पहला तरीका है। लेकिन दोस्तों सब्जी की खेती में अब इसमें भी समझने वाली बात है। सब्जी की खेती का मतलब तात्पर्य ये नहीं कि जो मन में आया वो आपने खेत में बो दिया और पता लगा कि जब वो तैयार हुआ तो उसका मार्केट में कीमत ही नहीं है। सोच समझ के दिमाग लगाकर उस क्वालिटी की खेती करनी है, वह चीज उगाना है जो महंगा भी बिके मार्केट में और सही समय पर तैयार हो जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि किसी और सीजन में आपने
कोई फसल ले आकर के बो दिया और पता लगा कि मौसम की मार झेल कर वो हुआ ही नहीं। दोस्तों सही समय सही चीजें देख करके आप सब्जी की खेती कीजिए। देखिए सीजनल खेती होती है, इसमें कई प्रकार के सब्जी होता है, इसमें हरी मिर्ची से लेकर खाने वाले जितने भी सब्जी प्याज वगैरह ये सारी चीजें आती है। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये पहला तरीका, इसके साथ ही जो दूसरा मैं बताऊंगा ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप पशुपालन, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मान लीजिए खेती बाड़ी का काम करते हैं तो पशुपालन का भी आप काम कर सकते हैं। आप पशुपालन में क्या, आप चाहें तो गाय पालन का काम कर सकते हैं, उससे दूध तैयार करके मतलब दूध निकाल करके गाय को पालन करके दूध निकाल करके बेच सकते हैं, खा पी कर मस्त भी रह सकते हैं। दोस्तों ये जो तरीका है ना, दूसरा तरीका, यह एक तरीके से आपको ऊर्जावान बना करके रखेगा। ऊर्जावान केवल आपके शरीर को ही नहीं बनाएगा, आप जो खेत में जो एक तरीके से सब्जी उगाएंगे, जो गाय का गोबर होगा या भैंस का गोबर होगा दोस्तों, उसको खेतों में डालेंगे तो आपको ज्यादा अंग्रेजी खाद की उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक बात और, सीना ठोक करके आप बेच सकते हैं अपने सामान को। देखिए ये ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूं। आप सीना ठोक करके अपने सब्जी को बेच सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल चीज, यानी कि देसी गोबर से, इसमें कोई भी अंग्रेजी खाद नहीं डाला गया, देसी गोबर से तैयार हुआ ये मेरा मटेरियल है। आप महंगी कीमत में भी अपना जो सब्जी की खेती की है सब्जी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप नेचुरल चीज बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको एक तरीके से शरीर, मान लीजिए दूध बेचेंगे, दूध खाएंगे तो शरीर तो ऊर्जावान होगा ही होगा, लेकिन आप एक तरीके से और लोगों को भी ऊर्जावान बना सकते हैं, समाज को भी एक स्वस्थ समाज दे सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल पैसे ही कमाना है, आपको स्वस्थ समाज का विस्तार भी करना है। दोस्तों हम तीसरे तरीके के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों तीसरा तरीका भी अगर कहें तो इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज है कि उसमें मान लीजिए अकेले तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसमें और जो परिवार के अगर लोग हैं तो भी दोस्तों मिलजुल करके, अगर 2-4 लोग आप लोग हैं एक परिवार में सोच रहे हैं तो दोस्तों ये तरीका आप 5 बिजनेस जरूर अपना लीजिएगा, जरूर में जरूर कुछ कमाई होगा। लेकिन दोस्तों जो तीसरा तरीका है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, जिसको फिश फार्मिंग भी कहा जाता है, मतलब मछली पालन का भी एक व्यापार है, जिसको बहुत से लोग अपने खेतों में उसको शुरू कर चुके हैं। मतलब क्या करना है, उसको खेतों को थोड़ा मतलब मिट्टी निकाल करके गड्ढा करा करके उसमें पानी का व्यवस्था, मतलब हमेशा मतलब पानी की व्यवस्था करते रहना, समय समय पर एक तरीके से उनको उनकी देखभाल करते रहना। क्योंकि होता क्या है ना, जब मछली पालन व्यापार होता है तो जो आप एक तरीके से आप व्यापार जहाँ किए हैं, जहाँ पे आपने मछली को एक तरीके से छोड़ा हुआ है पानी में बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, दोस्तों वह एक तरीके से बहुत से ऐसी बीमारियां आ जाती है जिसके कारण मछली मर जाती है। तो आपको देख रेख करते रहना चाहिए, समय समय पर जो भी उनके जो दाना पानी है, चारा है, वो डालते रहना चाहिए, मतलब देख रेख करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों यही, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि परिवार में अगर आप 3-4 लोग हो तो ये सब चीज संभाल सकते हो। दोस्तों हम चौथे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको दोस्तों एक तरीके से हैंड फार्मिंग यानी कि मुर्गी पालन का भी व्यापार कहा जाए। दोस्तों मुर्गी पालन का व्यापार ये एक तरीके से आप देखेंगे, इसमें रिस्क भी है और कमाई भी है, ये दोनों चीज है इसमें। और अगर आप देखेंगे तो कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क ये चीज होता है कि मान लीजिए कोई मुर्गी है, बीमार पड़ गई, आपको पता नहीं लगा, तो उसके साथ और भी जो भी साथ में खाने वाली, दाना खाने वाली और भी जो चूजे होंगे वो सारे बीमार पड़ जाएंगे। इससे बहुत लोगों का जो पूंजी होता है वो एक तरीके से गिर जाता है, पूंजी कुछ बचता नहीं है। लेकिन सही तरीके से चलता है तो ये भी एक अच्छा खासा व्यापार है, लेकिन यह भी समझ लीजिएगा कि ये भी सावधानी पूर्वक, अगर आपको नॉलेज है तभी कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा ये मैंने आपको 4 तरीका बता दिया, अब जो मैं 5वां तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें ये मान करके चलिए कि अगर आप ये चारों तरीके अगर बिजनेस करते हैं तो दोस्तों ये 5वां बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू नहीं कर सकते। दोस्तों समय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, यह एक तरीके से अगर आप अपने जो समय है, आपने जो रूटीन बनाया है अपने काम करने का, जो आपने समय निकाला है, उसमें से सिर्फ आप 5 से 10 मिनट का अगर समय निकालते हैं, आप जो जो व्यापार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो जो व्यापार आप खुद कर रहे हैं उसका एक ब्लॉग बना करके यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अनेकों प्लेटफॉर्म है, उनके जरिए आप
एक तरीके से अपना ब्लॉग भी दिखा सकते हैं। और दोस्तों ये बैठे बैठे एक अच्छी कमाई हो सकती है। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि आप आत्मनिर्भर रहिए, हर एक क्षेत्र में काम कीजिए जो कि आपको घर से करने वाला हो। देखिए समझदार लोग यही सब काम किए हैं, जो एक तरीके से गांव में बिजनेस की तलाश करते हैं। नॉर्मल आदमी, हम जैसे आप लोग आम आदमी ज्यादातर देखेंगे तो यही अपना बिजनेस है। और एक चीज, अपना ब्लॉग तो सभी लोग डालते ही डालते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, पैसा मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन समय के ट्रेंड के हिसाब से कह रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप मत कीजिएगा और कोई उसमें विकल्प अपना लीजिएगा। और भी बहुत से विकल्प है जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर समय है तो 5-10 मिनट का समय लगा कर निकाल करके आप जो भी मतलब व्यापार कर रहे हैं उसका थोड़ा ब्लॉग बनाइए और दिखाइए पब्लिक को। अनेकों प्लेटफार्म बन चुके हैं। तो दोस्तों यही सब तरीके हैं जिससे अगर आप चाहें तो एक साथ शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक और नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज को हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।